मैं ठोक कर कह रहा हूं कि डेली वेजर्स इस साल पक्के होंगे। मुझे अपने लीडर्स पर और अपने मिनिस्टर्स पर पूरा भरोसा है। ये बयान और किसी का नहीं बल्कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का है। रही बात डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की, काफी ज्यादा वो हाइलाइट्स में रहते हैं क्योंकि उनके द्वारा दिए गए बयान अक्सर कभी कंट्रोवर्सी बन जाते हैं और कभी सनसनी बन जाते हैं। पर इस सबके चलते आज भी वही बात हो रही है जो उनके द्वारा पिछले दिनों एक बयान सोशल मीडिया पर दिया गया था और एक प्राइवेट चैनल से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि मैं ठोक कर कह रहा हूं कि इस बार डेली वेजर्स जरूर पक्के होंगे। साल के बारे में जब उनसे पूछा गया कि कब पक्के होंगे, 2026 में या 2027 में, तो उन्होंने उसके बारे में जवाब देना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। हालांकि उन्होंने कहा एक बार कह दिया है और कितनी बार कहूंगा। चलिए, इस सब के चलते हमारे साथ डेली वेजर ताज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या डेली वेजर्स को भरोसा है भी या नहीं है। नमस्कार ताज सिंह जी, कैसे हैं आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्ते साक्षी जी, मैं राजेंद्र सिंह ताज जी। कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं, धन्यवाद करता हूँ। जी पहले तो ये कि बयान लगातार आप लोगों के लिए दिए जाते हैं कि डेली वेजर्स अब पक्के होंगे। डेली वेजर्स की कभी फाइल्स को लेकर लगातार बयान आते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं और हाल ही में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी ये कहा है कि इस बार डेली वेजर्स जरूर पक्के होंगे। मैं ठोक कर कह रहा हूँ। तो क्या आपको इस बयान पर विश्वास है? इस सरकार पर विश्वास है आपको? देखिए, विश्वास जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों ने जताया और ये सरकार बनी, तो विश्वास तो हमें है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में कहा। और चलो वो अलग बात है कि हमारे प्रोटेस्ट में उनको मजबूर किया बयान कमेटी बनाने के लिए, बयान देने के लिए। डिप्टी सीएम साहब ने ठोक के कहा कि मैं ठोक के आता हूँ, हम इस चीज का वेलकम करते हैं। जी। लेकिन हम भी अपने इनके वादे जो पूरे करें उसके लिए लगातार हम ग्राउंड पे अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने साथियों को अवेयर कर रहे हैं। अगर सरकार इस बजट सेशन में बिल्कुल हमारे साथ फिर वही वादा खिलाफी करती है, ये लॉलीपॉप देती है, तो हम फिर सड़कों पे होंगे जैसे पिछली असेंबली के दौरान, मार्च के दौरान 2025 में हम हुए थे। अपनी जायजा जो 30 साल से शोषण हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उस शोषण का अब जो लड़ाई है वो लड़ाई अब लास्ट मुकाम पे पहुंच चुकी है। सरकार को अब हमें रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे तमाम मिनिस्टर के बयान आ रहे हैं, हम भी उनका पॉजिटिव वेलकम करें। लेकिन कहीं न कहीं अभी तक हम लोग जब तक ग्राउंड में जब कागजों में डॉक्यूमेंट पे एसआरओ बन के हमारे सामने नहीं आता, रेगुलेशन प्रोसेस शुरू नहीं, तो तब तक हम इस जद्दोजहद को, इस एजिटेशन को जारी रखेंगे। जारी तो आपकी एजिटेशन काफी समय से है और लगातार बयान आते रहते हैं। कभी जो मंत्री हैं जावेद राणा जी, उनकी तरफ से कोई बयान आता है, कभी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से बयान आता है। अभी हाल ही में अगर बात करें तो लास्ट जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान, मतलब बात हो रही कैबिनेट मीटिंग की, उस दौरान भी कई सारे डिपार्टमेंट्स की फाइल्स मंगवाई गई थी, जिसमें एक फाइल कहा जा रहा है कि डेली वेजर्स को लेकर भी है, जिसमें सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद रिपोर्ट भी सबमिट होनी थी। तो क्या आपको लगता है कि अब जो बजट सेशन आने वाला है, इस बजट सेशन में आप लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ निकल कर सामने आएगा? देखिए, ये संघर्ष का नतीजा ही है कि इस सरकार को मजबूर होना पड़ा और एक कमेटी बनाने पड़ी। मार्च 2025 में असेंबली के फ्लोर पे घोषणा करनी पड़ी और इस एजिटेशन का ही आज असर है कि तमाम मिनिस्टर, डिप्टी सीएम साहब और चीफ मिनिस्टर सभी बयान दे रहे हैं, हमारे हक में बयान दे रहे हैं। पहले तो बयान की बात भी कोई नहीं करता था। तो इस एजिटेशन का ही प्रेशर है और ये एजिटेशन तब तक चलती रहेगी। पीएचई प्राइज इवेंट फंड का जो हमारा बैनर है उसकी तरफ से, पीएचई की तरफ से, जब तक लास्ट कई लेवल डेली में पीएचई का रेगुलर नहीं होता, हम ना खुद चैन से बैठेंगे ना सरकार को चैन से बैठने देंगे जब तक रेगुलेशन प्रोसेस शुरू नहीं होता और एंड नहीं होता उस रेगुलर प्रोसेस। सब लोग उसमें आ नहीं जाते इस रेगुलर पॉलिसी में, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। इसी के साथ एक सवाल और भी रहता है कि हमें याद है जब ऑटम सेशन लगा था तब उस दौरान भी आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था कि अगर सरकार चाहती तो इस बार बात कर सकती थी। क्या आपको लगता है कि इस बार बजट सेशन में सरकार या फिर यूं कहे कि कोई ना कोई लीडर इसके बारे में जरूर बात करेगा? देखिए, बजट सेशन से और भी कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, पर आप डेली वेजर्स ने काफी साल इंतजार किया, लगभग 30 साल, और हो सकता है कि गिनती उससे भी कहीं ज्यादा हो। क्या लगता है? देखिए साक्षी, में सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कहीं शोषण हो तो जम्मू कश्मीर के कई लोग डेली वेजर के साथ हुआ और 94 के बाद कोई भी
डेली में जो लगा इस डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, खासकर एसेंशियल पीएचई की बात करूं तो ये जितने लोगों को पानी घरों में सुबह 4 बजे से लेकर तो 11 बजे सप्लाई लोगों को आती है, ये हम लोग ही सप्लाई, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी महामारी, जब पीछे फ्लैश फ्लड हुआ था तो आपको पता है एमएलए साहबान प्रोटेस्ट पे आगे पानी की कितनी जरूरत हो, कितना हम लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं समाज में, माशरे में। तो जैसे आपने कहा पिछले असेंबली सेशन जो है वो तमाम पॉलिटिकल लीडरों ने अपने हक में कर लिया, अपनी जो सैलरी थी उसको हाई कर लिया, और जो अपने बेनिफिट हाउस लोन जो विदाउट एनी इंटरेस्ट वो अपने नाम, वो सब उनके नाम हो गए, वो एक्स एमएलए साहबान थे ये सब उनके नाम है। एक तरफ कह लीजिए कि ये जो पॉलिटिकल क्लास थी इन्होंने अपने फेवर में करी, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थे। इसीलिए मैडम हम ये कहते हैं कि ये डेली के भेजे का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे एक ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करे उमर साहब, और एक रेजोल्यूशन बना के, एक प्रपोजल बना के केंद्र के पास जाएं, वहां से एक वन टाइम सेटलमेंट का पैकेज लेके आए। हम लोगों को आज भी अगर ये कहेंगे हम थोड़ों को करेंगे, उनको करेंगे, हम ये कहते हैं अब केंद्र से पैसा लेना है तो केंद्र के पास जाइए, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाइए, होम मिनिस्टर के पास जाइए, अपना अपना रोल, चीफ मिनिस्टर का कैबिनेट का एक अलग रोल है, एलजी साहब का अलग रोल है और होम मिनिस्टर का अलग, क्योंकि यूटी है। अगर ये स्टेट होते तो सारा मालिक चीफ मिनिस्टर साहब थे। तो हमारी गुजारिश आपके माध्यम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को है कि इस मुद्दे पे कम से कम सियासत ना करिए। ये ह्यूमन इशू कहते हैं, आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं लोग, इस माशरे को चलाने वाले, सरकार को चलाने वाले, इस मुद्दे पे सब पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी होके उमर साहब इसको लीड करें और एक प्रपोजल बना के केंद्र के पास जाएं और वन टाइम सेटलमेंट का पैकेज लेके आए। जैसे मुसान ने पीछे कहा है कि हमने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलपमेंट की जितना उम्मीद की थी उससे ज्यादा केंद्र ने दिया, तो हम भी उम्मीद करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब गरीब कंट्री को 500 करोड़ 1000 करोड़ अफगानिस्तान को भी आर्थिक मदद के नाम पे दिया, तो हम लोगों को एक बार मदद हो जाए। हम 30 साल से इस चीज का वेट कर रहे हैं, हमारी अगर प्राइम मिनिस्टर मदद कर दें तो हम लोगों में आराम से चैन से जिंदगी जिए। और अगर ये सरकार नहीं करेगी इस बजट में तो करेगी तो वेलकम होगा, नहीं करेगी तो वैसे ही सड़कों पे रहेंगे, इनकी अंदर असेंबली लगेगी। एक और बात मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जब पिछली बार बजट सेशन के दौरान आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया था तब आप लोगों ने मंत्री जावेद राणा जी का पानी बंद करवा दिया था, तो इस बार अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए लास्ट हमने कह दिया कि अंदर इनकी असेंबली लगी, 12 हमारी असेंबली लगी, हम भी स्टार्टिंग में 3-4 दिन वेट करेंगे। उसके बाद हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी आवाज असेंबली के अंदर, चाहे हमें सरकार अंदर ही कर दे, लेकिन असेंबली के अंदर जाके इनको इनके कानों में अपनी आवाज डालेंगे। ये जब पहरे बनने की कोशिश करेंगे तो इनके कानों में जो रूम पड़ा वो निकालने की कोशिश करके अपने हक में पॉलिसी लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी के लड़के, हमारा कोई सरकार से कोई मुतालबा नहीं है। जो मुतालबा हमको जो मांग कर रहे हैं ये जायज मांग है और ये शोषण के खिलाफ लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त राजेंद्र सिंह ताज मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि इस बार भी अगर डेली वेजर्स की समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो हो सकता है कि इस बार इनका प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो जाए। अब इसी के साथ देखिए एक सिंपल सी बात है, जब आपके घर में बिजली चली जाती है तब आप किसे याद करते हैं? एक ना एक डेली वेजर को ही बुलाया जाता है उस समस्या का समाधान करने के लिए। लोगों के घरों में जो सुबह सुबह पानी पहुंचता है वो भी काम डेली वेजर्स ही करते हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे काम हैं जो डेली वेजर्स लोगों की एक ऐसी सुविधा के लिए करते हैं जिस सुविधा के वादे सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, पर जब न्याय की बात आती है तब डेली वेजर्स को इंतजार करना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि डेली वेजर्स के लिए क्या ये बजट सेशन कितना ज्यादा खास रहने वाला है, क्या इनके लिए कुछ किया भी जाता है या नहीं। पर मंत्रियों के द्वारा दिए गए बयान तो चलते ही रहेंगे। और जहां एक तरफ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान है कि मैं ठोक के देता हूं और ठोक के बताता हूं कि इस बार डेली वेजर जरूर पक्के होंगे। कितने तहत ये बयान जमीनी स्तर पर सही होता है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। पर तब तक के लिए इतना ही। शेयर कीजिएगा इस खबर को तमाम डेली वेजर्स के साथ। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए